नमस्कार। एक छोटा सा वीडियो मैंने कहा सुबह रिकॉर्ड कर दूं। देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनाव है 7 तारीख को। ठीक है। और बीजेपी अपनी हरकतों पे उतरी हुई है, जैसे ओझी हरकतें करते हैं ये लोग। क्योंकि मतलब अब दो कौड़ी की पार्टी है तो दो कौड़ी की हरकतें तो करेगी। तो मानी हुई बात है, उनको दिख रहा है कि भाई बीजेपी का तो कहीं कोई बोलबाला है नहीं, कोई पूछने वाला भी नहीं है, कुछ उन्होंने नाकाम किया है और उनका नेता भी सो गया था। और कांग्रेस के देखिए छत्तीसगढ़ में कितना काम हुआ है वो तो दिखाई दे रहा है ना। धान के सबसे ज़्यादा दाम में 2500 प्रति क्विंटल प्रॉमिस किया गया था, तो उससे कहीं ज़्यादा दिया जा रहा है। राहुल गांधी के फिर यहाँ आने के टाइम में 3000 हो जाएगा। और सबके लिए कुछ ना कुछ है। अब मैं वो स्कीम्स यहाँ पे नहीं गिनाऊंगा, बहुत सी स्कीम्स अनाउंस करी हुई हैं। मैं इस बात से आपको थोड़ा सा आगाह करना चाहता हूँ कि बीजेपी देखिए, जैसे मैंने कहा कि धोखेबाज और दो कौड़ी की पार्टी है, तो वो दो कौड़ी की हरकतें ये कर रही कि वहाँ पे ज़बरदस्ती झूठे इल्ज़ाम, मतलब बघेल साहब के खिलाफ लगाना, कभी कुछ करना, कोई ऐप निकाल के लिया है उसमें ये है वो है, जबकि मतलब उनको पता है कि इसमें कुछ लेना देना इन लोग का कुछ है नहीं। ये अपना कोई कोई और चक्कर है जो भी है। तो बिना मतलब के लिए कायदे से तो इनको, कांग्रेस पार्टी को इसमें इलेक्शन कमीशन में वो करना चाहिए, इसका संज्ञान, मतलब इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। अब ये लोग बैठे रहते हैं हाथ पे हाथ धर के, क्योंकि देखिए आप चुनाव के 3-4 दिन पहले आप ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं और अभी भी ईडी आपकी वहाँ पे एक्टिव है। पता नहीं, न जाने ये लोग क्या, मतलब कैसे इलेक्शन कमीशन में शिकायत नहीं कर रहे हैं, ना इलेक्शन कमीशन इस पे कोई एक्शन खुद ले रहा। ये चुनाव के बीच में आप कहाँ से इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब कहाँ से आ जाते हैं? मतलब दे हैव नो रोल। इनका तो कोई रोल ही नहीं। ये लोग अगर ऐसे इलेक्शन को डिस्टर्ब करते रहेंगे तो चुनाव चुनाव आयोग क्या कर रहा है? हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा? जो भी एक्टिविटी है वो सब इलेक्शन कमीशन मॉनिटर करता है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो। कोई स्टेट पुलिस से कनेक्टेड हो, कोई सेंट्रल उससे कनेक्टेड हो, सारा कुछ इलेक्शन कमीशन मॉनिटर करता है। तो इलेक्शन कमीशन से पूछे बिना इस टाइप की कोई हरकत हो भी नहीं सकती। अब या तो ये कांग्रेस वालों को कोई लॉ का ज्ञान नहीं है वहाँ पे, या ये लोग कुछ जानते नहीं है या कुछ करना नहीं चाहते। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि भैया आपको कायदे से तो ये इलेक्शन कमीशन में बिल्कुल जाके कंप्लेंट करनी चाहिए साफ साफ कि भैया क्या क्या मतलब है, आप कैसे अलाउ कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी और गवर्नमेंट की है, बीजेपी की है, तो वो लोग झूठे मूठे वहाँ पे लगे हुए हैं अपना, कभी इसको भेज देते हैं, कभी ईडी को, कभी छवि खराब करने के लिए। जो भी है, अगर आपको कुछ दिखता भी है तो आप 2-4 दिन बाद, इलेक्शन के बाद करवाइए, 3 दिसंबर के बाद कराइए, जो भी है। तब तब तो इतने दिन से सरकार चल रही, तब तब इनको नहीं याद आया। इलेक्शन के ठीक पहले इनको सब कुछ याद आ रहा है कि यहाँ पे जो है कोई ऐप है जिसमें ये हो रहा वो हो रहा है। बेकार की बात है। इसी से पता चल जाना चाहिए, मगर वही बात है ना, लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए ये सब किया जाता है। तो कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में शिकायत करके, मतलब ये बिल्कुल इनको एक वहाँ स्टे ऑर्डर लेना चाहिए या कोर्ट से लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से पहले इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करना चाहिए था। मगर वो हाथ पे हाथ धर धर के बैठे रहते हैं। तो मैं जनता को सावधान करना चाहता हूँ कि ये सब छिछोरेपन से दूर रहिए और इनसे ज़रा बच के रहिए आप लोग भी। जैसे मैंने कहा ना, मैं बीजेपी को गाली देने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा, है ना? जो मतलब जिसकी एक तरीके से उसकी मतलब प्रवृत्ति ऐसी बनी हुई है, वो पार्टी ही ऐसी है ना, वो उस उनका खानदानी जिनके वो होते हैं ना, लक्षण होते हैं, वो बीजेपी के ऐसे ही हैं। मतलब वो गिरी हुई पार्टी, हर काम उनका गिरा हुआ दो कौड़ी का काम होता है। क्योंकि वो काम करने लायक तो है नहीं, बेसिकली लोगों के लिए काम बीजेपी ने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। अगर आप देखेंगे आज़ादी के टाइम पे भी क्या हुआ था, ये लोग अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे। तब बीजेपी तो नहीं थी, उनकी जो दूसरी जनसंघ वनसंघ टाइप की जो पार्टियां थी वो सब मिले हुए थे। मतलब अंग्रेज़ों के पैर छू रहे थे, अंग्रेज़ों के साथ घूमते रहते थे। अब आज़ादी के बाद भी वही काम कर रहे हैं। लोगों से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ठीक है, लोगों की भलाई के बारे में सोचने से उनसे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस ही कर रही है जो कुछ कर रही है। आप खुद उठा के देख लीजिए ना,
मतलब इतिहास देख लीजिए, जब कांग्रेस गवर्नमेंट पहले पावर में थी सेंटर पे, तो कितने 80-85 हज़ार करोड़ के किसानों के ऋण माफ हुए थे। बीजेपी ने एक एक मतलब धेले का ऋण माफ नहीं किया कभी किसानों का, बल्कि 3 किसान बिल ले आए उनके खिलाफ, अदानी को फेवर करते हुए। तो और अभी भी देख लीजिए छत्तीसगढ़ में भी, या मतलब जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जब मध्य प्रदेश में भी जितने दिन कमलनाथ की थी, उन्होंने भी किसानों के मतलब ऋण की माफ़ी करवाई। छत्तीसगढ़ में भी हुई। छत्तीसगढ़ में अभी सबसे ज़्यादा किसानों को एमएसपी पे धान की वो मिल रहा है। देश में इतना ज़्यादा कहीं पे भी नहीं है। वही हाल राजस्थान में है। राजस्थान में भी किसानों को मुफ्त बिजली सब कुछ मिल रहा है। और इसके आगे जो सरकार जब कांग्रेस की फिर से बन जाएगी तो और उनकी स्कीम्स लाइंड अप है। उसी तरीके से हर स्टेट में, कर्नाटका में 5 गारंटी, उसमें से कितनी तो सब किसानों को लेकर के हैं, औरतों को लेकर के हैं। तो ये सब क्यों क्यों करती है कांग्रेस? क्योंकि उनको पता है कि देखिए गरीबी बहुत ज़्यादा छाई हुई है मोदी गवर्नमेंट की वजह से, और उसको दूर करने के लिए गैस का सिलेंडर कम दाम पे देना, और हर चीज़ में मतलब औरतों को मतलब वो देना, जो जिन जिन युवकों के पास नौकरी नहीं है उनको पैसे देना, नौकरियां बढ़ाना, सब कुछ का मतलब जो जो उनके हाथ में है, जो जो वो लोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अब सेंट्रल में अगर जैसे जब कांग्रेस की अगले साल सरकार बनेगी, तब असली में जाके इनका काम चालू होगा। क्योंकि देखिए इस बार राहुल गांधी भी मुद्दे समझ गए, मतलब क्या मुद्दे हैं अ, जिनकी जैसे वो कहते हैं कि ओबीसी एसटी एससी का ज़्यादा वो है, मतलब उनकी भागीदारी ज़्यादा है, तो उनको ज़्यादा हिस्सेदारी मिलेगी इस बार। तो सब कुछ देख दाख के होएगा काम। मगर अभी जितना हो सकता है वो तो अभी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। जब ये बीजेपी को उखाड़ फेंका जाएगा अगले साल, तब वो कांग्रेस आएगी, फिर अपना वो उसी उसी हिसाब से प्रोग्राम बनाएंगे वो लोग, स्कीम्स लागू करेंगे पूरे पूरे देश के लिए। तो थोड़ा मैं यही आपको थोड़ा आगाह करना चाहता था कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में इस टाइप की हरकतें ये लोग ओझी ओझी कर रहे हैं। अभी राजस्थान में देख लीजिए ईडी वाले घूस लेते हुए पकड़े गए। तो ये सब इनकी जो है ना दोगलापन है बीजेपी का। इनके अपने ऑफिसर इनसे संभाले नहीं जाते, और तो उनका जो मन में आता करते रहते हैं। तो थोड़ा वोट देते टाइम इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि बीजेपी के आप उसमें बहकावे में ना आए और इनके दोगलेपन से दूर रहें। मैं बस इतना ही आपको कहना चाहता था। जय हिंद, जय भारत।